हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साकिर शाह साहब वालेकुम सलाम। चौधरी अली जी वालेकुम सलाम। अली शेख भाई वालेकुम सलाम। मोहम्मद अब्बास वसीम वालेकुम सलाम। मुजस्सम हुसैन वालेकुम सलाम। बाबर मुनव्वर वालेकुम सलाम। मलिक अमीर साहब वालेकुम सलाम। सलीम चट्ठा वालेकुम सलाम। उस्मान भट्टी वालेकुम सलाम। फैसल इसरार वालेकुम सलाम। ख्वाजा यासिर भट्ट साहब लव यू टू भट्ट साहब जी। आतिफ भाई वालेकुम सलाम। खान वालेकुम सलाम। सलीम चट्ठा ड्राइवर पिजन लॉफ्ट वालेकुम सलाम। मलिक आमिर अवान ख़ान जी वालेकुम सलाम। महबूब जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बाबा जी मेरे कबूतर वो कौन सी जगह पर हैं? मैं कौन सी जगह पर हूँ? बाबा जी आप कौन सी जगह पर हैं? मैं भाई शारजा में हूँ। बाबा जी असल प्योर रामपुरी कबूतर की हड्डियाँ कैसी होती हैं? भाई जो अभी रामपुरी कबूतर है ना, प्योर जो कबूतर है वो बहुत बड़े साइज़ में इंडिया में कबूतर है वो ना, और काफ़ी मिलते जुलते कबूतर है। जिस तरह कि ये अपना के कबूतर है ना यार, जो उस्ताद आशिफ हुसैन ने बनाए हुए वो चीने से, इन्हीं इन्हीं से मिलते जुलते कबूतर होते हैं, लेकिन काफ़ी फ़र्क है उनमें। उमर ख़ान जी वालेकुम सलाम। अली राजपूत वालेकुम सलाम। अच्छा भाइयों, बात ये है कि कोई सवाल होते हैं ना वो किया करें। सलामों के अगर मैं खाली जवाब देने शुरू कर दूँ ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर सवालों के जवाब नहीं दे सकूँगा। बाबा जी आज कबूतरों की दुम के बारे में बता दें कि कैसे वैसे कबूतरबाजी में। यार दुम का एक नुमाया किरदार है कबूतर की को बैठने में, कबूतर को ऊपर जाने में दुम का किरदार है। क्लॉक और एंटी क्लॉक होती हैं कबूतर की दुम के ना। जब कबूतर का दुम का सातवां पर का कमाल होता है, वो ब्रेक का कमाल करता है सारा, उसको ऊपर लेकर जाने में और नीचे लेकर आने में। क्लॉक और एंटी क्लॉक होता है वो। रंगीन वज़ीर साहब, अगर मैं व्हाट्सअप के अंदर आप लोगों को जवाब देने शुरू कर दूँ तो मेरी जान 1500-1800 मैसेज हैं, फिर मैंने कर लिया काम, फिर व्हाट्सअप में जवाब ही दूँगा सारों को। और अगर 10-10 मिनट भी किसी के साथ मैं टाइम किसी को दूँ तो टाइम का अंदाज़ा लगा लो मुझे कितना टाइम चाहिए। तो मैंने तो किसी भी बंदे से कोई पैसा तो लेना नहीं, और ना मैं किसी से जो सा कोई कबूतर मांगता हूँ। मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसको मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूँ कि जो जिसका दिल करे और व्हाट्सअप में मैसेज करे और मैं उसको जवाब देने शुरू कर दूँ। बंदे के अपने भी काम होते हैं। ये वो लोग करते हैं जिन्होंने आप लोगों से माल खींचना हो या आप लोगों से कोई उनको मतलब हो, तो वो लगे रहते होंगे आपके साथ सारा सारा दिन व्हाट्सअपों के अंदर, और आप लोगों के पास शायद टाइम रंगीन साहब हो। मेरे पास मादर के साथ इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ हर बंदे के साथ जो था पूरा आ जाऊँ। हमारा हयात जी, थैंक्स। बाबा जी मेरे कबूतर बहुत मर जाते रहे हैं, क्या रखूं बताएं थोड़ा।
यार भाई कबूतर वो अपना बताया तो है यार, इफ्तिखार भाई इतनी बेचारा वो खिदमत कर रहा है कि हर बंदे को बताता है कि ब्लीच और वो अपना विनीगर वो डालो, उससे कबूतर ठीक हो जाते हैं। अभी बहुत सारे दोस्तों का एतराज़ है कि ब्लीच जोन सी है वो तो इनके जोन से अंदर से पोटे गला देगी और काट देगी और ऐसा कर देगी ऐसा कर देगी। हवाई तीर चला रहे हैं ना, ठीक है। हवाई तीर कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ प्रैक्टिकल होता है। अब जिन लोगों के कबूतर ठीक हो रहे हैं, मैं अपने पेज पे उनका लगाता हूँ ना सारा कुछ के जिन जिन लोगों के ठीक हो रहे हैं कबूतर। पहली तो बात ये है कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ब्लीच का काम क्या है, ठीक है। आप लोग देखना ब्लीच के ऊपर जब आप वो डिब्बा लोगे ना उसका, ठीक है, यहाँ पर दुबई के अंदर उसके ऊपर बड़ा अच्छे अल्फाज में लिखा हुआ है एंटी बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो कबूतर को बीमारी हुई है तो उसके अंदर बैक्टीरिया ही पैदा हुए हैं ना। ये कम पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, उनको एक ऐसी आदत होती है शुद्धनियाँ छोड़ने की ना, ठीक है। तो अल्लाह उनको हिदायत दे। चौधरी फैसल साहब जी, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। तो अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। उसके ऊपर एंटी बैक्टीरिया लिखा होता है मेरे भाई, तो वो उसके बैक्टीरिया अंदर से मारेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसके वो तो सारा केमिकल ही है ना। वो केमिकल इस तरह का केमिकल है बाजवा साहब, ये उन पढ़न की गल है ना बाजवा साहब, जेडे लोग पढ़ते हैं वो समझते हैं इस गल नूं। तो वो दूसरी चीज़ सिरका है, ठीक है, विनीगर है वो सिरका। पहली तो चीज़ मैंने जो आप लोगों को बताई थी, कोई भी पारदार के जोन सा ना खट्टा चीज़ उसका ना जुलाब होती है, ये आप किसी हकीम से जाके पूछेंगे तो वो आपको ये बात वाजिया कर देगा, ठीक है जी। जब ये दोनों चीज़ों को फार्मूला बना के यूज़ किया गया है, ठीक है, हमने हज़ारों दरमों की यहाँ पर मेडिसिन यूज़ की शागिर्द के घर में, ठीक है जी, नहीं कबूतर बच रहे थे, नहीं समझ आ रही थी हम लोगों को, ठीक है। एंड हमने क्या किया, कबूतरों को पलटा के हमने एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, जब कबूतर के पोटे में दाना होता है ना, तो उसके पहले ही पॉइजन बना। जब भी फूड पॉइजनिंग किसी आदमी को होती है ना, तो डॉक्टर सबसे पहले उसका मैदा वाश करते हैं, उसको नाली डाल के उसके मैदे में से सारा कुछ निकालते हैं। अगर वो उसको उसके ऊपर दवाई दे देंगे तो वो बंदा मर जाएगा, बचेगा नहीं, ठीक है। ये मेरी बात नहीं, ये डॉक्टरी बात है। तो हमारे पास तो ऐसी कोई मशीन नहीं है कि हम कबूतर के अंदर वाले पोटे को भी साफ़ कर दें। तो इतनी तो हमारे पास है ना, अल्लाह ने हमें सेंस दी है कि जो उसके ऊपर वाला पोटा है हम उसको तो साफ़ कर सकते हैं, कम अज़ कम उसको तो साफ़ करें। उसके बाद हम कोई भी इसको मेडिसिन उसको देना शुरू करेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से वो ठीक हो जाएगा। भाई बाबर मुनीर भाई, लकवे के लिए मैंने पहले भी बताई है कि वो नज़ामानी साहब का हकीम नज़ामानी ने एक निज़ामी साहब ने, सॉरी मादरत के साथ हकीम साहब, निज़ामी साहब ने जो सा है वो एक नुस्खा यूट्यूब में लगाया हुआ है, ठीक है। मैंने खुद नहीं आजमाया, मुझे 3-4 बंदों ने बताया कि जी उस नुस्खे से अफाका हुआ है। तो मैं तो कभी भी फड़ नहीं मारता हूँ कि वो जी मैं दसदा पिया तो इंज हो जाएगा तो इंज हो जाएगा। उन्हें कोई 3-4 चीज़ें बताई थी, उसके अंदर जैतून का तेल है, लौंग है और बीर बूटी है, तो वो आप कर लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे, वेल डन मोहम्मद वजाहत। नहीं यार, नहीं लगाना चाहिए, मेरी बात नहीं है।
जो लेजेंड उस्ताद कबूतरबाजी में गुजरे हैं वो कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए। देखिए, अब हो सकता है कि बहन की बगल छोटी हो तो भाई की भी बगल छोटी निकली हुई हो, तो आगे आपने बहन भाई का पेयरिंग कर दी तो वो उनकी और छोटी बगल हो गई। नहीं भाई, मलिक साहब नहीं लगाने चाहिए, मलिक आमिर अवान खान साहब नहीं लगाने चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी है, लोग लगाते भी हैं और कामयाब भी हो जाती हैं। तो अगर तो परफेक्ट कबूतर है, मादी भी उसके साथ मैच करती है, आप समझते हैं, पॉइंट्स को समझते हैं, तो अगर लगा भी दो तो कोई इतना मजायका नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन में ही है, क्योंकि ह्यूमन को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा की है। लेकिन आप किसी भी शोबे में जाके देख लें, अगर घोड़े रखने वाले हैं, बकरे रखने वाले हैं, ठीक है, तो वो माँ के साथ बेटे को क्रॉस नहीं करते। जी अंकल जिलानी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। दोस्तों भाइयों, मोहम्मद अब्दुल वसीम, मैंने बता तो दिया यार, आपका जवाब मैंने बता तो दिया। कोशिश ये किया करें कि जो चीज़ आप लोगों के प्रैक्टिकल में है ना, उसको माना करें। कोई भी उस्ताद कोई भी बात कर रहा है ना, उसको बड़े गौर से ध्यान से आप सुना करें, ठीक है, और उसके बाद उस बात का नतीजा निकाला करें। जब तक आप यार कबूतरों को, मोला जट साहब, कबूतरों को मेंटेन ऐसे किया जाता है कि अगर कबूतरी की बगल छोटी है तो कबूतर की बड़ी लगाएं, अगर कबूतर की दुम बड़ी है मादी की छोटी लगाएं, ठीक है, कबूतर के पर जो सी है वो बड़े हैं तो मादी के छोटे लगाएं। इस तरह मेंटेन होते हैं। अगर दोनों बड़े कुंदे के कबूतर हैं, दोनों बड़ी बगल के कबूतर हैं, ठीक है जी, हो सकता है वो ओवर हो जाएंगे, आपके टाइम को भी आउट कर जाएंगे। तो टाइम में रखने के लिए कबूतर को बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाए। जब तक हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे, ये तो इस तरह होगा ना कि अगर एक सख्त कबूतर हम उसके साथ सख्त ही कबूतरी लगा देते हैं, ठीक है, तो बच्चे आगे से ठप्पे निकलेंगे, या तो इतने वो पावरफुल निकल आएंगे कि वो बैठेंगे ही नहीं, ठीक है, या तो बिल्कुल ही ठप्पे निकल आएंगे, सुबह को हो जाएंगे। जैसे सीमेंट में सीमेंट मिलाया तो वो सीमेंट ही बनेगा, फार्मूला तो नहीं बनेगा। ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता होता हूँ, मैं ये जो बातें आपसे करता हूँ ना, ये एग्जाम्पल होती हैं, यानी कि एक मिसाल होती है, ठीक है ना, समझाने के लिए कि इजीली आपको समझ आ जाए। अब सीमेंट का कबूतर के साथ तो कोई तल्लक नहीं ना बनता, ठीक है ना। सीमेंट से मुराद ये होती है कि जो सख्त कबूतर है, ठीक है ना, वो सीमेंट की मानद है कि जब आप में और सीमेंट डालेंगे तो वो और ज़्यादा सख्त हो जाएगा, फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आप उसमें रेत डालेंगे, मुनासिब मकदार में पानी डालेंगे तो आपका एक फार्मूला बन जाएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। देखें, शऊर इसी चीज़ का नाम है कि आप लोगों को समझ आ गई कि जिस कबूतर के तिल के ऊपर काला रिंग होता है, या अंदर आखिरी जैसे हम पलक उठाते हैं तो अंदर इधर कलाहट कबूतर की होती है, कलाहट नज़र आती है, वो कबूतर के अंदर सियालकोटी क्रॉस है। या जिस कबूतर की आँख का जो रिंग है उसके नीचे एक हल्की सी बे बनती है कसूरी कबूतर में, उसमें आपको ईजीली पता चल जाएगा कि इसके अंदर सियालकोटी क्रॉस किया हुआ है, क्योंकि कसूरी कबूतरों का कलाहट के साथ कोई तल्लक ही नहीं बनता, ठीक है जी। और सियालकोटी कबूतरों के अंदर जब नीले रिंग आएंगे या ज़रात आएंगे, ठीक है,
पुतली के ऊपर का रिंग और हो जाएगा, आखिरी रिंग ब्राउन हो जाएगा, तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए पहचानना कि यार इस कबूतर के अंदर कसूरी क्रॉस हुआ हुआ है। और जहाँ पे ग्रीनिश शेड मारेगा वहाँ पे जी बिल्कुल करो यार, क्यों नहीं करने। मेरा मतलब क्या है, लाइव आने का मतलब क्या है, मेरा मेरा मतलब यही है कि आप लोग सवाल करो तो मैं उसका आप लोगों को जवाब दूं। इसीलिए तो मैं लाइव आता हूँ, और मेरा कोई मतलब ही नहीं है लाइव आने का। सरदार जी, एक कबूतर की ब्लड लाइन अगर आपने नर की बनानी है तो उससे आपको दो अलग अलग मादियाँ लगानी पड़ेंगी, ठीक है। उनके बच्चे लेके उनको आपस में सुतीले बहन भाइयों के जोड़े बनाने पड़ेंगे। उनमें से जो बच्चे निकलेंगे वो उस बड़े नर के साथ लगाओगे तो आपकी ब्रीड तैयार हो जाएगी। ये हमारे जो जितने भी उस्ताद पुराने गुजरे हैं वो सारे इसी तरह ही करते थे, तीसरी नस्ल को मिलाते थे बीच में ला के। हाँ जी, 3 किस्म के होते हैं जोड़ कबूतरों के। लंबे होते हैं, कुंडीदार होते हैं, नोकदार होते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो राज की बात है पूछ लो यार, मैं बता देता हूँ। अगर मुझे पता होगी तो मैं बता दूंगा। फड़े मारने का मुझे शौक नहीं है कि जी मैनू सारा पता है। सारा इल्म अल्लाह ताला की ज़ात को है, ठीक है। हम लोगों के पास सिर्फ उसके जो से ना साइन है, ठीक है। वो तुक्के भी होते हैं। ज़ुबैर साहब, जब आप चैंपियंस कबूतर रखेंगे ना उनके दोनों बच्चे इकट्ठे ही निकलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। जब मेल और फीमेल परफेक्ट जोड़ा लगाओगे तो इंशाल्लाह बच्चे भी परफेक्ट ही निकलेंगे अल्लाह के फजलो करम से। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके कबूतर को समझना, आपको कबूतर की ब्लड लाइन को समझना। हाँ जी इब्राहिम साहब, कासम साहब की हाल है, ठीक हो? देखो दोस्तों, इल्म ना किसी की मिरास नहीं है। जो इसको इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो आगे जाएगा, ठीक है ना। मैंने कभी नहीं कहा कि जो सा है मुझे बहुत कुछ पता है, ठीक है। बहुत काबिल उस्ताद हैं और बहुत बहुत अच्छा इल्म रखती हैं। बस थोड़ा सा अपनी अपनी समझ की बात है। कोई बंदे समझते हैं कि जो उनकी पार्टी है बस उसी को बताना चाहिए, उसके अलावा नहीं बताना चाहिए। मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। यार ये बात जो लाल और मल्टई वाली है ना, अगर आप पुराने कबूतर देखेंगे ना, पुराने कबूतर जो कमगर कबूतर थे ना, कमानगर कबूतर जो मैंने अपने घर में बचपन में देखे, वो कबूतर ज़्यादातर यकूदी आंखों में थे। यानी लाल आंख आप उसको कह सकती हो। लाल जिस तरह के, ये देखो मैं अभी इधर कैमरा मोड़ के दिखाता हूँ। ये अपना ये जैसे ये रंग है ना सोफे में, ये कलर, इस तरह की आंखें थी उन कबूतरों की। मियाँ अदनान साहब,
अगर आँख में प्रवाद होती तो अल्लाह के बंदे जो काली आँख वाले हैं या पीली आँख वाले हैं या लाल आँख वाले हैं या सफ़ेद आँख वाले हैं या गुलाबी आँखों वाले हैं, तो फिर इनमें तो सिर्फ एक मखसूस रंग की आँखों के कबूतर उड़ते, सारे तो ना उड़ते। अब एक भाई ने ऐसा सवाल किया, अभी कल परसों की बात है, कि मैं हंसने शुरू हो गया कि कबूतर की अकल जो सी है उसके परों में होती है, उसके दिमाग में होती है। वो खुदा के बंदो, वो कौन सी ऐसी चीज़ है दुनिया की कि जिसकी अकल जो सी है दिमाग के अलावा या बालों में है या उसकी स्किन के अंदर है या उसके हाथों में अकल है? अकल तो खोपड़ी के अंदर ही होती है ना। कहते जी फिर उस्ताद लोग जो है कबूतर को देख के कैसे कह देते हैं कि इसके अंदर बड़ी जो सी अकल है कबूतर के अंदर। तो अल्लाह के बंदो, जिस वक्त कोई बंदा आप लोगों के सामने आता है तो आप उसके हरकत से अंदाज़ा उसका लगाते हैं कि यार ये बंदा बड़ा चालाक है, शार्प है ये। तो इसी तरह बर्ड्स की जो आइन साइन होते हैं, जो अच्छे कबूतर रातों को अंधेरों को घर में बैठते हैं, तो उस्ताज़ा कराम उनके ऊपर काफ़ी अपना टाइम जोन सा एक्सपेंड करते हैं, तो वो चीज़ निकाल लेती हैं उसकी आइन साइनों में कि ये इसके आँख के जो सी है वो आइन साइन किस तरह के हैं। तो उस वक्त जो सा पता चलता है कबूतर के बारे में ना। यार देखें, बात ये है, पैसे आप लोगों के हैं, लेने आपने हैं, ठीक है, नुकसान अपना करना, फ़ायदा आप लोगों ने अपना करना है, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको एक मशवरा ही दे सकता हूँ, एक बात ही समझा सकता हूँ, क्योंकि अगर तो सारी दुनिया समझदार होती और तो फिर ये कायनात का निज़ाम नहीं चल सकता था। देखिए हर घर में जो सा एक ही फ़र्द होता है जो पूरे घर को जो सा कमांड्स कर रहा होता है। तो जो सारे करने शुरू कर दें तो उस घर में तो फसाद ही नहीं ख़त्म होगा। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आप लोग जब तक अच्छे बुरों के खुद नहीं समझोगे उस वक्त तक कोई भी यार पानी आंखों के अंदर मेरे भाई पानी। अच्छा मैं आपको मिसाल देता हूँ उसकी। एक गिलास पानी लो, उसके अंदर जो सा ना एक चम्मच ना मिट्टी का मिला दो, क्या वो शफाफ रहा? गंदा हो गया ना। तो आंख भी इसी तरह ही कबूतर की पड़ी जाती है कि वो शफाफ है या गंदी है। अगर कबूतर की प्लेन शफाफ आंख है तो वो ऐसे आपको महसूस होता है कि जैसे इस कबूतर की आंखों में से पानी निकल रहा है, ये चीज़ है। और जो गंदी आंख है वो समझ नहीं आती, पड़ी नहीं जाती। जैसे कि उसके अंदर मैंने आपको मिसाल दी है कि पानी के अंदर आपने मिट्टी मिला दी, इतनी सी बात है, थोड़ा समझने की बात होती है और कुछ भी नहीं है। आप देखें जैसे हम वॉशरूम में जाते हैं नहाने के लिए, तो जो वहाँ पे शीशा लगा हुआ है, बात हमाम के अंदर वॉशरूम में जो भी आप कह लो, ठीक है, तो जिस वक्त हम नहाते हैं गर्म पानी से नहाते हैं, ठीक है, तो वो मिरर जो सा होता है उसके ऊपर जो सा ना वो एक लेयर सी बन जाती है। तो क्या वो हमें है तो वो शीशा ही, तो वो साफ तो नहीं ना हुआ, वो हमें धुंधला नज़र आ रहा है। तो हम जो था उसको ऊपर से हाथ फेरते हैं या उसके ऊपर को कपड़ा फेरते हैं या उस पर पानी डाल देते हैं तो वो हमें बिल्कुल क्लियर साफ नज़र आने शुरू हो जाता है। तो जो गंदी आँख होती है ना, तो उसके ऊपर समझ लो कि इसी तरह लेयर होती है एक, वो क्लियर आँख नहीं होती, साफ शफाफ नहीं होती। उस कबूतर को तकलीफ़ होती है उड़ने में। और अगर उसकी शफाफ आँख होगी तो वो अच्छा होगा, गहराई ज़्यादा मारेगा, क्योंकि जब वो ऊंचाई में जाएगा तो ऊंचाई में तो रोशनी कम होती है ना, नीचे की तरफ ज़्यादा रोशनी होती है, तो गहराई के अंदर तो उसको अंधेरा होता है। जैसे कि आप देख लें
कि जब शाम का टाइम होता है तो आप देखें रोशनी ऊपर की तरफ चली जाती है, जब सूरज नीचे को बैठ रहा होता है, रिफ्लेक्ट कर रही होती है, उल्टी जा रही होती है। तो शाम के टाइम हमारे कबूतर जो नीचे होते हैं ना, वो ऊंचाई मारने शुरू हो जाते हैं, जो अंधेरे के नहीं लगे हुए होते। जो लगे होते हैं तो वो फिर एक जाविया पकड़ के उड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको उस वक्त पता चलेंगी जिस वक्त आप प्रैक्टिकल के अंदर आओगे, मैदानी हो जाओगे। तो गंदी आंख के कबूतर जो से होते हैं उनको उस्ताद लोग इसीलिए आप लोगों की आसानी के लिए कहते हैं कि जिस कबूतर की आंख में नमी ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो, तो वो कबूतर ज्यादा अच्छा होता है। यार आप उसमें 40 क्रॉस दे दो, 400 क्रॉस दे दो, क्रॉस कर करके उस बर्ड्स को आप उसमें निकालते जाओ। बस जो आप बड़ा परिंदा लेकर आए उसको निकाल के बाहर मारो, उनको आपस में फिर मिला दो, फिर आप कोई बर्ड्स लेकर आओ, फिर उसको बीच में मिला दो, 400 क्रॉस करो। अब मेरे पास मेरे 13,000 कबूतर हैं, ठीक है, मैंने उनमें पता नहीं कितने खून डाल दिए हैं ला ला कर, लेकिन मैंने उनको जो था मेंटेन किया हुआ, मैंने उनको उनकी हालत में रखा हुआ। जो मैं कोई बाहर से परिंदा लेकर आता हूँ, जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी नफीस हो, मैं उसको उठा के बाहर मारता हूँ। यार देखें, जिस वक्त आप गर्मी की ट्रेनिंग कबूतर को करवाने शुरू करते हैं ना भाई, तो मेरे नज़दीक हम लोग जो करते हैं, हम लोग कबूतर को बादाम में ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत हम अगर उसको बोरे दे दें तो दे दें, वरना हम ज़्यादातर उसको बादाम पे ही रखते हैं कबूतर को ना, क्योंकि उसको कैल्शियम की कमी हो जाती है कबूतर को बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब कबूतर उड़ के आएगा उसको दो चीज़ है कि उसकी डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेट मतलब यानी उसका जिस्म का पानी खुश्क हो जाता है और वो उसका ब्लड प्रेशर कह लो शूट हो जाता है, सूख जाता है, उसके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उससे फिर उसको हमारी कोशिश होती है। देखें, हर उस्ताद का एक अपना तरीक़ेकार। मैं किसी भी उस्ताद की जो उनसे वो बात को रद्द नहीं करता हूँ, मैं सबको सुनता हूँ। देखो यार, ये जो भाई सवाल कर रहे हैं ना अपना, पहले मैं एक सवाल कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप दूसरा आप लोगों को ना जवाब देता हूँ। तो मैं किसी भी उस्ताद को जो था वो बात को उनके नहीं रद्द करता। कोई उस्ताद कराम जब कबूतर उड़ के आता है तो उसको कोई बना हुआ ठंडा पानी देते हैं, देसी देते हैं, कोई विटामिन देते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना तरीक़ेकार है, ठीक है। लेकिन मैं ये हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम बोलते हैं कि सादे पानी से उसको संभाला जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर हम उसको कोई भी बना हुआ पानी देते हैं तो कबूतर ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो सादा पानी में कुदरत ने इतना एक अच्छा रखा हुआ सिस्टम कि इससे कबूतर जल्दी किधर ख़राब होता नहीं है। बाकी यार किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। बहुत सारे मैंने उस्तादों को देखा है वो ठंडे पानी से संभालते हैं, कोई गर्म पानी से संभालते हैं, वो उससे भी सही कर लेते हैं, वो उससे भी सही कर लेते हैं। हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक है, अपनी अपनी तरतीब है, ठीक है जी। तो आप हर किसी को जो था एक जगह पे ला के मुतफिक नहीं आप कर सकते किसी भी बात पर, ठीक है ना। तो ये हर किसी का अपना अपना तरीक़ाकार होता है, ठीक है। अब ये चांद चीमा, ठीक है जी, आप जो बात कर रहे हैं ना, देखें जिन्होंने टैडी कबूतर बनाए हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि इसके अंदर सियालकोटी क्रॉस नहीं है, ठीक है ना।
हम भी मान लेते हैं। मानने में कोई पैसे नहीं लगते मेरे भाई, मानने में पैसे नहीं लगते। आप उसकी आइन साइन देखें ना, अगर उसके अंदर आपको कलाहट नजर आती है, नूर के ऊपर का जो रिंग है उसके अंदर नीचे बे काले रंग की बनती है, तो डेफिनेटली उसके अंदर सियालकोटी क्रॉस है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। क्योंकि आँख के जो तिल के ऊपर का जो रिंग है ना, वो उसकी नस्ल को वाजिया कर देता है, बिल्कुल वाजिया क्लियर कर देता है। ठीक है ना, तो हमें किसी के साथ बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ठीक है, आप एक सियालकोटी कबूतर ले लें अच्छा, और एक कसूरी कबूतर ले लें, उसको आप क्रॉसिंग करें, क्रॉसिंग करके आपको आँख का सारा कुछ इलम हो जाएगा। 2 4 5 6 10 20 पेयर लगाएंगे तो आपको सारा कुछ हो जाएगा। तो ज़रूरत नहीं है यार हम किसी को भी डिग्रेड करेंगे या किसी को कहें जी वो झूठ बोलता है वो सच बोलता है। हमें क्या ज़रूरत है किसी को झूठ सच कहने की? हमें अपना वर्क अपना पूरा करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसके अंदर क्रॉस है कि नहीं। जब तक कि हमारा अपने जो सा है अपना एक्सपीरियंस नहीं हम करेंगे, हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते। मेरा तो ये मानना है। मैंने बहुत दुनिया से कबूतर खरीदे, मैंने आज तक कभी किसी को गाली नहीं बकी, क्योंकि मैं खुद परफेक्ट नहीं था। मुझे कलरों वाली कबूतर बाजी आती थी, मैं कलरों वाले कबूतर खरीदता था, खुद से कुछ नहीं था, लोगों को ला ला के कबूतर दिखाता था, कभी किसी उस्ताद को कभी किसी उस्ताद को। एक उस्ताद आता था वो बोलता था ये अच्छे हैं, दूसरा उस्ताद आता था वो बोलता था ये अच्छे हैं। तो बाद जब अपनी कबूतरबाजी शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बहुत ज़्यादा इल्म हो गया कबूतर के ऊपर भी और समझ के ऊपर भी। वही जो मेरे पास छोटा मोटा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देता हूँ। शेयर इसलिए कर देता हूँ कि मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़ हुई है मुझे ये इल्म इकट्ठा करने के लिए, मुझे कितना पैसा मैंने अपना सर्फ किया है, कितनी तकलीफ़ उठाई है मैंने, अभी भी उठा रहा हूँ। अभी भी कोई नया पॉइंट मिल जाता है, आप जैसे दोस्त भाई कोई एक नया पॉइंट छोड़ के चले जाते हैं, फिर उसके ऊपर स्टडी करने शुरू कर देते हैं कि यार ये बंदे ने बात की है, इसमें कोई लॉजिक तो होगी। यार देखिए, मोमिन नोक वाले भी उड़ते हैं, काली नोक वाले भी उड़ते हैं, काले सफ़ेद पंजों वाले भी उड़ते हैं, सफ़ेद पंजों वाले भी उड़ते हैं, काले पंजों वाले भी उड़ते हैं, जामनी पाँव वाले भी उड़ते हैं, लाल पाँव वाले भी उड़ते हैं। तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। ये चीज़ नहीं मैटर करती कि वो कबूतर के पंजे कैसे हैं, कबूतर का रंग कैसा है। मैटर करते हैं उसके बाकी के अज़ा, उसके पॉइंट, कि उसकी दुम कैसी है, उसके परों का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बगल कैसी है, ये पॉइंट मैटर करते हैं। उसकी हड्डी कैसी है, उसका जोड़ कैसा है। ठीक है, ये ज़्यादा मायने रखते हैं बानिस्बत इसके कि आप उसके नाखून देखी जाओ। बहुत सारे उस्ताद हैं वो कबूतर के अंदर ना एक लाल पर और एक खाकी पर ढूंढने चल पड़ते हैं। मुझे इतनी हंसी आती है ना, जब मेरे घर में बहुत करते हैं आकर, वो लाल पर क्या बात है जी, ए जेड़ा पर होंगे ना बस ए एंडिंग है। वो खुदा के बंदो, वैसे लाल पर तो मुर्गे के अंदर भी होते हैं, बत्तख के अंदर भी होते हैं, शराजी कबूतर के अंदर भी होते हैं। इसका मतलब है वो भी फिर बहुत आला नस्ल के हुए, बहुत अच्छे हो गए। वो करने वाली बात करो यार, खुदा के बंदो, क्या उल्टे काम की तरफ पड़ गए हो, उल्टी बात की तरफ पड़ गए हो। शराजी लके जो दूसरे फैंसी कबूतर हैं, ठीक है, उनकी आंखें उस तरीके से शफाफ नहीं होती हैं जिस तरह की जो उनकी है हमारे हाई फ्लायर कबूतरों के अंदर, जो गहराई मारने वाले कबूतर हैं उनकी आंखें शफाफ होती हैं। ठीक है ना जी। तो ये जो जिसने यार ऐसी बात नहीं है, ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सीधी एग्जांपल है। एक बंदा बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता है, पलवानी घराने से, ठीक है, वो किसी बीमारी की वजह से सही पल नहीं सका, ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं हुई, कमज़ोर पल गया। तो अब उसमें उतनी एनर्जी है, उतनी पावर तो नहीं है जितनी कि एक अच्छे पहलवान के अंदर होगी। या कोई बंदा उसको कोई पाँव में उसके मसला आ गया, मैराथन एथलीट्स जो लोग हैं, भागने वाले रेसर, उसके पाँव में मसला आ गया या उसके और अज़ा में कोई मसला आ गया, तो क्या वो जो आम जो मैराथन एथलीट्स लोग जो भाग रहे होंगे उनके साथ वो भाग सकता है? कभी भी नहीं भाग सकता। जितनी मर्जी उसकी माँ जितनी मर्जी रेसें जीती हो, बाप जितनी मर्जी रेसें जीता हो, आगे वो हो सकता है ब्रीडिंग में आपको बहुत अच्छा काम दे जे,
लेकिन उसके अंदर फॉल्ट आ गया, उसका फॉल्ट आपको निकालना पड़ेगा, निकालोगे तो वो उड़ेगा। एग्जाम्पल ये है कि एक जोड़े के 5 बच्चे या 6 बच्चे आपने लिए, वो 6 की सेम परवाज नहीं होगी कभी भी। तो 2-3 बहुत अच्छे निकलेंगे, 2-3 हल्के निकलेंगे। अब जो हल्के निकले हैं हमें उसको देख के उसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए कि इसके अंदर कौन सी चीज़ कम निकली, और जो ये ज़्यादा उड़े इनके अंदर कौन कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट निकले। जब हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो अल्लाह की रहमत है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम परफेक्ट हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। परफेक्ट हम उसी वक्त होंगे जिस वक्त हम खुद प्रैक्टिकल करेंगे। किसी कबूतर के जोन से ना वो ऊपर जोन से ना उसके स्टैंप नहीं लगी हुई कि ये 1 लाख रुपए का खरीदा गया, ये 5 लाख का खरीदा गया, ये 100 रुपए का या 50 रुपए का खरीदा गया, ये पकड़ में आया। मेन चीज़ होती है उसको समझना, उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना। मैं आप लोगों के साथ इतनी मत्था मारी इसलिए करता हूँ, इतना अपना टाइम वेस्ट करता हूँ कि यार शायद मेरी वजह से आप लोगों का भला हो जाए। बाकी हर बंदे ने अपना भला खुद ही करना होता है। कई बातें वो यार एवं गल्लां करते ने, वो है की गल है की गल है। वो खुदा के बंदो, जो भी अगर कोई बंदा मगजमारी कर रहा है, आप लोगों को समझा रहा है, वो खुदा के बंदो जाके अपने खुडे में देख तो लो वो बंदा सही कह रहा है गलत कह रहा है। अगर तो वो सही कह रहा है उसकी बात को मान लो, अगर वो नहीं सही कह रहा तो आपकी मर्जी। जी यार बिल्कुल करनी चाहिए। कबूतर शाम तक उड़ रहा है, उससे अच्छा और कोई पैरामीटर नहीं है दुनिया के अंदर। कोई ऐसा, हर उस्ताद को जो था ना इस बात के ऊपर जो था ना इत्फाक करेगा कि पैरामीटर जो था ना वो समान है। तो ये कबूतर आपका यार शाम तक उड़ रहा है, इससे अच्छा कोई और पैरामीटर हो ही नहीं सकता आपका। आप उसको जो था 100% उसको जोड़े में लगाओ। कल मैं एक जगह में बैठा हुआ था तो रासुल खैमा चैंपियन उस्ताद इस्माइल बलोची हमारे साथ थे, ठीक है ना। उन्होंने जी 2008 से लेकर 2020 तक की हिस्ट्री बता दी। जो उनका चैंपियन हुआ उसको उन्होंने ब्रीडिंग में लगाया है, बाजियां उड़ा कबूतर मोरे खाकर, चैंपियंस मेल है चैंपियंस फीमेल है, उसको उन्होंने लगाया। और उन्होंने वही बात की कि पॉइंट्स पूरे करके लगाया। आगे से बच्चे चैंपियन निकले, अगले साल दूसरे चैंपियन बन गए, उससे अगले साल उनके आगे से बच्चे चैंपियन बन गए। 2008 से लेकर 2020 तक उस बंदे के कबूतर चैंपियन बैठ रहे। तो पैरामीटर उसने आसमान सेट किया हुआ। अभी वो किसी के घर में से वैसा भी कोई कबूतर उठा लाएंगे ना, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह उनके घर में चैंपियन परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि उन्होंने एक पैरामीटर सेट कर लिया अपने हाथ से, अपने जाविये से प्रैक्टिस हो गई है। कबूतरबाजी के अंदर यार देखो, पहले तो वकास मलिक साहब आप मेरा जवाब दुरुस्त करो। पर कैसे खोल रहे हो उसके, किस चीज़ को तो खोल रहे हो? उसकी शोल्डर की बनावट है, उसका सीना बाहर निकला हुआ है, सीना अंदर को गया हुआ है, शोल्डर उभरे हुए हैं, कैसे खोल रहे हो? कबूतर तो ऐसे खोला जाता है। तो मेरे भाइयों देखो,
मियाँ फाक साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और अल्लाह पाक आपको इसी तरह कामयाब करते रहे। आमिर खटक साहब, बहन भाई का जोड़ा बता तो दिया है कि अगर बहन के अंदर जो फॉल्ट हैं उसी ब्लड लाइन से हो सकता है उसके भाई के अंदर भी वही फॉल्ट हो। अगर नहीं है तो लगा दो। इतना समझते हो कबूतर को तो लगा दो, अगर नहीं समझते तो ना लगाओ। ताहिर आमिर अमीन 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 ताहिर अमीन अमीन इफ्तिखार भाई बीच में देख रहे होंगे, ठीक है। इफ्तिखार भाई की आईडी से आप जो सा पूछ लो, वो आपको बता देंगे। यार शोल्डर खुले और बंद होने से जो सा ना तल्लक नहीं होता, उसकी बनावट होती है कि शोल्डर उसका है कितना बड़ा। तो ये तो उसी वक्त हो सकता है कि जिस वक्त कबूतर की तस्वीर देखी जाए। ऐसे तो कोई माइका लाल उस्ताद नहीं बता सकता जब तक उसने कबूतर ही नहीं देखा। ये तो इस तरह हो गया कि डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो, मैं बीमार हूँ। डॉक्टर साहब आपको पूछेंगे ना कि पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किधर दर्द हो रही है, किस किस चीज़ की आपको फीवर है, ठीक है, बुखार है, ज़ुकाम है, मलेरिया है, किस चीज़ की दवाई मांग रहे हो। या डॉक्टर साहब के पास जादूगर डॉक्टर होंगे, वो आपको दवाई दे देंगे खुद ही कि लो जी हो गया काम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आसिफ अली, ये लो भाई, वो इफ्तिखार भाई ने नंबर दे दिया, आप इनको कॉल कर लेना। और बहुत स्वीट बंदे हैं और बड़ी खिदमत कर रहे हैं कबूतरबाजी की। अल्लाह पाक इनको खुश रखे। यार देखें कबूतरों की, जिन कबूतरों के ये जो जिसको हम बगल बोलते हैं ना, आगे के 10 पर होती हैं और पीछे 10 पर होते हैं। जो पीछे के पर होते हैं ना, अगर वो छोटे होंगे ना तो कबूतर गिराई नहीं मारता इतनी। प्रैक्टिकल करो, देखो अपने अपने खुडों में जाके देखो, इंशाल्लाह यही बात निकलेगी। क्यों, ऊपर हवा का दबाव ज़्यादा है तो उसको तकलीफ होती है। जहाँ पे उसको उसको क्यों उसके स्पेस बन जाती है, हवा उसमें से क्रॉस होती है, तो वो फिर नीचे आ जाता है, उस सतह में नहीं उड़ सकता। तो जब कबूतर ज़्यादा गिराई नहीं मारेगा, ज़्यादा ऊंची सतह में नहीं जाएगा, तो वो कैसे लंबा उड़ेगा। यार देखें, उड़ने वाले कबूतरों को बेसिकली, जिस कबूतर को आपने रात को सुबह तक उसकी तैयारी सही की है ना, उसको सही संभाला है और सुबह को उसको चेक करके उड़ाया है, तो इंशाल्लाह उस कबूतर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं घर आने के। तो जब आपने सुबह को उठ के जाके ना रात को उसके साथ तैयारी की ना कुछ, सुबह को उठे और जाके उनको टंबा मार दिया, चलो भाई अल्लाह जी सुपुर्द हो जाओ, तो फिर कबूतर ज़्यादा होंगे ना। बाकी जो बंदे कसूरी कबूतरों को बुरा कहते हैं वो भी गलत करते हैं, जो बंदे सियालकोटी कबूतर को बुरा कहते हैं वो भी गलत करते हैं, ठीक है जी। जो लाहौर के कबूतर हैं, ये सियालकोट के या पेशावर के या सिंध मुल्तान सखर रोड़ी जिधर के भी हैं, ठीक है ना,
सबसे पहली बात है वो तो हैं तो हमारे मुल्क के कबूतर ना, या अलग अलग बॉर्डर बनाए हुए हैं। सियालकोट का अलग बॉर्डर है और कसूर का अलग बॉर्डर है, लाहौर का अलग बॉर्डर है तो एक ही मुल्क ना, हमारा अपना मुल्क है। दूसरी बात ये कि ये एक कम्बिनेशन है जो मेरे नज़दीक है। मैं बहुत पसंद करता हूँ सियालकोटी कबूतरों को, बहुत पसंद करता हूँ कमगर कबूतरों को, और बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ फिरोजपुरी कबूतरों को। ठीक है, अब हम टैडी कबूतर पे आ जाते हैं। तो अगर मैं नहीं पसंद करता तो इसका क्या मतलब है, टैडी कबूतर गलत हो गए हैं? भाईजान, हाँ जी खलीफा साहब सही कह रहे हैं आप, नुमान भाई सही कह रहे हैं आप। तो या अगर मैं मिसाल दे रहा हूं कि अकेला आदमी मैं किसी भी नस्ल को, या कसूरी को गलत कहूं, या मैं सियालकोटी को गलत कहूं, या मैं लाहौरी कबूतर को गलत कहूं, तो बेसिकली सबसे पहली बात वो तो है तो मेरे मुल्क के मेरे सारे कबूतर मेरे ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि हमें अपने माइंड जो थे ना वो वॉश करने चाहिए, साफ करना चाहिए माइंड को, कि यार वो सियालकोट को के या लाहौर के या अपना पिशोर के कबूतर हमारे ही हैं। ठीक है ना, इसमें कोई ऐसी कोई मजायके वाली बात नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना मिजाज होता है। ठीक है, एक उस्ताद को अगर सियालकोट के कबूतर नहीं पसंद तो इसका क्या मतलब है सियालकोट के कबूतर गंदे हो गए? वो जो इतनी चैंपियन वहाँ पे छतें बैठी हुई हैं वो कैसे बन गई? किसी को लाहौर के नहीं पसंद, ठीक है ना, तो लाहौर में इतने इतने काबिल उस्ताद बैठे हैं तो वो कैसे काबिल उस्ताद बन गए लाहौरी कबूतर उड़ा के? जो कसूर में उड़ा रहे हैं उस्ताद, पूरी दुनिया में कबूतर जाने जाते हैं। तो किसी भी बात का नतीजा ना एक बंदे के ऊपर रख के मत निकाल दिया करो। ठीक है जी, मेरे नज़दीक अगर इसको हम कॉकटेल बनाते हैं तो टैडी कबूतर बनता है। कसूरी, फिरोजपुरी और सियालकोटी, यानी कमगर, सियालकोटी। मेरे नज़दीक, मेरी कोई बात लफ्ज़ी आखिर नहीं है, मैं एक अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर में ये तीनों क्रॉस किए। कोई आगे बोलता है फलाना नंबर, कोई बोलता है फलाने वाला, कोई कुछ। मैं आगे से हंसता हूँ कि यार ये तो मैंने खुद बनाए हैं अपने घर में। यानी इसका मतलब है जो बंदे कहते हैं कि टैडी कबूतर के अंदर क्रॉस है, ठीक कहते हैं, और जो कहते हैं नहीं है मान लेते हैं। मानने के पैसे नहीं लगते, मान लो, जरूरी नहीं है किसी के साथ बहस हो। बहसना अच्छी बात नहीं है किसी के साथ भी। अगर कोई बहस कर रहा है ना आपके साथ, हाँ अगर वो हक पे बात कर रहा है तो फिर मेरा ख्याल है कि उसको तस्लीम करना चाहिए उस बंदे को कि यार ये बंदा बात बहुत परफेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपको नस्लों का पता होना चाहिए कि सियालकोटी के अंदर जो था काला रिंग आता है, ठीक है, या नीचे बे बनती है। कसूरी कबूतर का जो था 5वां रिंग ब्राउन होता है, नूर के ऊपर उसको जो सा है सिल्वर या ब्लू रिंग आता है। फिरोजपुरी कबूतर को आते ही सिल्वर है। ठीक है जी, अब जो शोधाबाजों ने कबूतर बनाए हैं बेचने के लिए, उन्होंने सियालकोटी कबूतर जो सी हैं वो फिरोजपुरी करके बांके कर करके दुनिया को ठोकी जा रहे हैं, दुनिया खरीदी जा रही है। मेन तो चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि यार ये सियालकोटी है, इसके नूर के ऊपर का जो रिंग है वो ब्लैक है, या नीचे बे बनती है, ये सियालकोटी क्रॉस है इसके अंदर। पहली तो बात ये हमें पता होना चाहिए। कसूरी कबूतर तो उसको ब्लू रिंग आएगा, या उसको ग्रे रिंग आएगा, या उसको सिल्वर रिंग आएगा, इसके अलावा तो नहीं आएगा। और फिरोजपुरी कबूतर और कमानगर कबूतर, ये दोनों कबूतर कज़न है समझ लो, आपस में एक ही घर के कबूतर हैं। इनके रिंग तकरीबन सेम आती है। कमानगर कबूतर जब उम्र के अंदर जाता है तो उसके आंख जो सी है, जब वो बूढ़ा होता है तो उसकी आंख बिल्कुल फिरोजपुरी हो जाती है।
चंद एक कबूतर होते होंगे जिनकी जिंक ब्राउन हो जाती है, लेकिन ज्यादातर कबूतरों की आंखें जो सी हैं उनके आइन साइन बिल्कुल कसूरी कबूतर के जालियां बन जाती हैं, आंखों में फिरोजपुरी आंख कर जाता है। बचपन से लेके 10 साल तक उस कबूतर की आंख लाल रही, सुर्ख लाल रही, लेकिन जब वो उम्र में गया 10-12 साल 11 साल का कबूतर हुआ, वो फिरोजपुरी कर गया आंख को। बहुत सारे बंदों को, अहले इल्म बंदों को मैंने कबूतर दिखाए हैं उम्र रसीदा जो मैं लोगों के घर से लेके आया हूँ, ठीक है, बुत बंद, अंडों से बंद, सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए। उस्तादों के का क्या फिरोजपुरी कबूतर दिखाया है, ठीक है। मैं कहा है ये फिरोजपुरी किधर से आ गया? मालिक कहता है मगर है, ये कह रहा फिरोजपुरी है, और उस्ताद भी अच्छा बड़ा उस्ताद है, काबिल बुजुर्ग आदमी है। तो इससे फिर यही बात साबित होती है ना, हम उसका नतीजा निकालना है बात का। जब हम किसी चीज का नतीजा निकालेंगे तभी तो सीखेंगे। बाकी अल्लाह सबको हिदायत दे दे। जो कहते सियालकोटी अच्छे नहीं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे दे। जो कहते कसूरी अच्छे नहीं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे दे। अंदर से मानते हैं, अंदर से मानते हैं, लेकिन घर में खुद रखे हुए ना सियालकोटी, तो कसूरी को बुरा नहीं कहेंगे तो फिर सियालकोटी कैसे बिकेंगे? बेचने भी तो हैं, कसूर की ना सियालकोटी को बुरा कहना। तो ये अजीब ही कहानी है। बहुत ऐसे कम लोग मैंने देखे हैं कि जिन्होंने तस्लीम किया सियालकोट भी अच्छे हैं, कसूरी भी अच्छे हैं। और ज़्यादातर वो लोगों ने तस्लीम किया जिनका कोई बेचने से कोई तल्लक ही नहीं है, कोई तल्लक ही नहीं है। और मेरी जान, सब मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरे मोहसिनों, ठीक है जी, सियालकोटी और कसूरी को क्रॉस करना, ठीक है ना, आंख में देखना रिंग कैसे डल जाएंगे। जो फुद्दू बनाया हुआ ना, ये रिंग पे रिंग, छल्ले पे छल्ले चलते हैं, तो ये क्रॉसिंग से आते हैं। सियालकोटी कबूतर हम लोगों को, जी जुबैर भाई वालेकुम सलाम, हम लोगों को फुद्दू क्यों बनाते हैं कि जी अगर हम लोगों ने अपने घरों में क्रॉस डाल लिए तो रिंग तो हमारे घरों में भी आंखों में बन जाएंगे, तो इनके घर हम क्या लेने जाएंगे? ये जितने इन्होंने रिंग छिंग डाले हुए ना आंखों के अंदर, ये सारे रिंग छिंग जो था ना जी क्रॉसिंग से आए हैं। आप करो, प्रैक्टिकल करो। एक साफ आंख लो, यानी साफ आंख से मेरे मुराद ये नहीं कि आप वाइट आंख लो जी। रिजवान भाई ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मेरे एक साफ आंख लो कबूतर की, ठीक है, एक उसके साथ कोई रिंग वाली आंख लगाओ, यानी कि आपने लाल आंख का कबूतर लिया है, उसके साथ आप एक टैडी कबूतर लगाओ जिसकी आंख के अंदर रिंग पड़ता हो, अच्छा खूबसूरत रिंग डलता हो, इसका लगाओ जोड़ा, बच्चे निकालो, देखो परेशान हो जाओगे। वो इतने बड़े रिंग निकल आए आंखों के अंदर, ये क्या हो गया? है भी फुद्दू बनाया हुआ, पागल बनाया हुआ हम लोगों को। हम लोग प्रैक्टिकल करते नहीं है, और ये हम लोग ओ नस्ल असल गलत हो जाएगा। ये जितने भी ये नवाब अब्दुल्ला अपनी जगीर बना के कबूतरबाजी को बैठे हुए हैं, इनमें से कोई भी हिस्ट्री बता सकता है? कोई 400 500 1000 साल पुरानी किसी भी कबूतर की किसी के पास है ही नहीं। असल 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 लगा के बैठे हुए हैं। हम ही पागल बनाया हुआ यार, बेफजूल हम लोगों को पागल बनाया हुआ है। वो भाई क्रॉस होता है, सारा कुछ है ही क्रॉस। पहला कबूतर जंगली कबूतर है, आगे सारी मेकिंग है। जैसे जैसे इलाकों के अंदर गए उस तरह के कबूतर ढल गए, उस मौसम और वेदर के हिसाब से बन गए। आप लोग प्रैक्टिकल करो, अपने घरों के अंदर कबूतर बनाओ खुद, और ज्यादा जरूरत नहीं है किसी से लाखों करोड़ों की हजारों के कबूतर खरीदने की। मार्केट में जाओ, पॉइंट कबूतर में हो, हड्डी जोड़ का अच्छा हो, बगल उसकी बड़ी हो, ठीक है जी, 2 कबूतर पकड़ के ले आओ, खुद ही जोड़ा लगाओ और उनके बच्चे निकाल के, और बच्चे काट लो, बच्चे काट के उनके पर साफ कराओ। फिर आप लोगों को बड़ी जल्दी कहानियां खुलेगी, ओए ये तो मैंने मार्केट से पकड़ के और इसको मैंने जोड़ा लगाया, वो इन्होंने कौन कौन सी आंखें निकाल दी। ये चीज आप लोगों को कंटिन्यू करेगी, सिखाएगी। सारे ऐसे करते हैं। सेठ सदीक के नाम से जो से हैं सेठ वाले मशहूर हुए, वो क्या नाउज़ुबिल्लाह आसमान से जोड़ा तो नहीं आया था। मेरे उस्ताद महर साहब के घर से मादी ली थी,
जो वो अपनी हिस्ट्री में बताते हैं। एक उन्होंने कबूतर लिया, मेकिंग की, वो बच्चे निकले, बड़े खूबसूरत निकले, उन्होंने उनको बनाने शुरू कर दिया, उनके नाम से मंसूब हो गए। पिपलों के अलग कबूतर, उनके देसी कबूतरों ने अपने वो कबूतरों को मिक्स मुक्स किया हुआ है। ठीक है जी। मेरी उस्ताद अमीर मुख्तियार के साथ जो डिस्कस हुई, बात हुई, गहरी बात हुई, उन्होंने कहा यार 4-5 कबूतर थे, ये हमने मिक्स करके बनाए हैं। एक पकड़ा था कबूतर, उसके पाँव में जतें थी, वो हमने मिलाया। एक मगर कबूतर था हमारे पास, एक फिरोजपुरी कबूतरी थी, एक अली वाला कबूतर था। ये 4-5 कबूतरों को हमने मिक्स करके और ये कबूतर बनाए हैं। और सारे कबूतर उन्होंने उड़े हुए कबूतर, शामों तक उड़े हुए कबूतर मिक्स किए हैं। जिधर मैं गया हूँ, जिधर एक नई कहानी मैंने सुनी है, उधर जो थे उड़ा हुआ कबूतर निकला, उड़ा हुआ कबूतर ने ब्रीड बनाई है। तो फिर मैं भी फिर वही चीज़ देखूंगा, क्योंकि मुझे तो अल्लाह पाक ने थोड़ी समझ दी है। मैं तो नहीं उस्तादों के पीछे भागूंगा, उनके कबूतरों के पीछे कि फलाने वाला ले आऊँ तो फलाने वाला ले आऊँ। इतनी लकड़े की तरह उसकी पूछल खुली हुई है, ए जी वो फलानी नस्ल का है। अच्छा जी, ठीक है जी, उड़ने वाला तो नहीं है, ये वाले वाला है। जब हम उड़ने वाले के पीछे जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम पे करम नवाजी करेंगे। हम अपने दिमाग से सोचेंगे, अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। कोई यहाँ परफेक्ट नहीं है, जिसके पास जो एक नया तुक्का लेके बैठ जाएगा। फिर एक बड़ी बात, हम लोग एक गलत काम जो करते हैं, सबसे बड़ा काम, जब आपके घरों के अंदर कोई उस्ताद आए ना, तो अपना ना मुंह बंद करो। सबसे पहला काम, कबूतर ला के ना चुप करके उसको पकड़ाओ उसके हाथ में। लो जी उस्ताद जी चेक करो, ला के उसके हाथ में पकड़ाई जो। अगर तो वह अहले इल्म हुआ, कुछ जानता हुआ, तो अच्छा बुरा आपको बताएगा। आप खुद ही उसको बताई जा रहे हो, उस्ताद जी ए कबूतर, ये कबूतर का बच्चा बड़ा उड़ता है। वो भी उसी को खोल के और उसकी तारीफें करने शुरू कर देता है। मतलब तो बताया तो आपने उसको सारा कुछ, उसका क्या आपने देखा? वो तो फने खां को जो घर में बुलाया, ठीक है, अपना टाइम भी वेस्ट किया, ठीक है, उसके लिए खाना भी बनाया, उसकी दावत भी की, ठीक है जी, उसको फॉलो भी करते हो, पल्ले उसके कुछ भी नहीं है, पता उसको कख भी नहीं है। हजारों बंदे जो से हैं वो बाबा जी इसका बता दो, इसका बता दो। बाबा जी जब उनको कहते हैं यार जाओ, तुमने जो उस्ताद पकड़ा उसे पूछो, उसको क्यों पकड़ा? अगर तुम्हारा उसके ऊपर यकीन ही नहीं था तो तुमने उसको पकड़ा क्यों? अगर तुम उसके ऊपर यकीन रखते हो तो जाओ उसे पूछो, सीखो उससे। कभी इधर टकरे मार रहे हो, कभी उधर टकरे मार रहे हो, कभी उसके बाद भाग रहे हो, कभी उसके बाद भाग रहे हो। यार ये क्या तमाशा है? टीचर क्यों पकड़ा? जो टीचर पकड़ा उसे पूछो, उसको भाई मैंने जो है ना, तुमसे कोई जदाद नहीं बांटने के तुम्हें उस्ताद पकड़ा, तुमसे मैंने इल्म सीखने के लिए तुम्हें उस्ताद पकड़ा, तो मुझे बताओ। अब मेरे ख्याल में, मेरे एक नज़दीक शर्म वाली बात है कि एक उस्ताद को खुद इल्म हो और उसके शागिर्द बेचारे बाहर धक्के खा रहे हों लोगों के पास। यार 1 साल पुराना कबूतर अगर बूत नहीं डाल रहा ना, तो मेरी जान उसको ना कीड़ों की दवाई दो मस्ट। उसके ना अंदर कीड़े होंगे, उसकी वजह से भी बूत नहीं डलता कबूतरों का। तो दवाई दो कीड़ों की, इंशाल्लाह डालेगा बूत। मुझे खुशी की चीज़ की होती है जब लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज करते हैं कि बाबा जी आपने हमें जो है ना सही रास्ते पे लगाया है, हम अब खुद मेकिंग कर रहे हैं, हम खुद कबूतर बना रहे हैं, हमारे कबूतर बहुत उड़ रहे हैं, हमारे घर में बच्चे हम निकाल रहे हैं, परफेक्ट जोड़े लग रहे हैं। ठीक है जी, इस चीज़ की मुझे खुशी होती है। ना मैंने कबूतर बेचने, ठीक है, ना मैंने किसी से कबूतर लेने, ठीक है, ना मैंने किसी को, और मेरा किसी से कोई मतलब मकसद, ना मुझे शौक है कि नाम बनाने का। ठीक है जी, नाम बनाने वाली बात हो तो ठीक है ना, किसी भी जरीदे वालों को 10-20 हज़ार रुपये जो अपना पोस्टें वगैरह बनाती हैं, ठीक है, किसी भी कट के अंदर कोई 1-2 लाख रुपया जो है साथ उनके शेयर कर दो, उनके जो थे इंतज़ामिया के अंदर जो थे आप शेयर कर दें, ठीक है,
तो पोस्टर पे आपकी तस्वीर लग जाएगी, दुनिया आपको देखनी शुरू हो जाएगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं है। मैंने अगर पार्टी बनाई तो पार्टी भी इसलिए बनाई थी कि यार लोग ठगे ना जाएं। लड़के की शादी करनी है या उसको शिगिर्द करना है? वाह रे वाह, कमाल है जी। ये हाल बुक करो, उस्ताद हो रही आन के फने खान साहब, ठीक है जी। ਲੱਖ रुपए का उस्ताद होने लिए हार बनाओगे, 5-4 नाल मशीर कशीर आन के उन्होंने 10-10 हज़ार के हार बनाओगे, 100-200 बंदे रोटी खवाओगे। और भाई अभी इतने शिगिर्द होना है, किसी का विआह नहीं करना। इतने दे विआह करने तमाशा बनाया है। हाँ, शिगिर्द की अपनी मर्जी है, वो अपनी खुशी से जो मर्जी करे। यानी इसका मतलब ये है कि जिसके पास 5 लाख 6 लाख है वही शिगिर्द हो सकता है। यानी यहाँ पे मुखलसपना कोई नहीं है कि गरीब आदमी आए तो उसको लड्डू खिला कर शिगिर्द कर दो, ये तो चक्कर ही नहीं है। फिर मानी किसकी जानी है? जेड़ा शिगिर्द उस्ताद और से महंगे महंगे जोड़े खरीदेगा, उसकी बल्ले बल्ले, बाकी सारों के लिए दही पल्ले। उसको किस लिए रखा हुआ है? चल फलानी जगह मुनसफ चला जा, वो आई हुए वो खुडे बड़े गंदे हुए ने तो सफाई करनी है। वाह रे वाह, उन्होंने तुझे गुलाम रखे हुआ है। ठीक है, उस्ताद का एक अदब है, एक एहतराम है। मेरे भी शिगिर्द आते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, बहुत अमीर हैं, एहतराम करते हैं उस्ताद का। उस्ताद को हिलने भी नहीं देते अपनी जगह से। ये तो एक इज्जत की जगह है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गरीब को दबाई रखो। हाँ, अदल तो उस्ताद वो करता है ना, करोड़पति को भी खुरपी पे पकड़ा के खुडे में वाड़ा हो और एक मस्कीन आदमी को भी खुरपी दे के खुडे में वाड़ा हो। चलो भाई दोनों खुडे साफ करो। करोड़पति बैठे हुए ऐसे लात पे लात रख कर और उस्ताद की तरफ ही लात करके बैठे हुए हैं। इतनी तमीज भी नहीं है कि उस्ताद का एक अदब होता है, एक एहतराम होता है उस्ताद का। तमीज भी नहीं है। मैंने इसलिए पार्टी बनाई थी, और पार्टी के अंदर मेरा कोई शिगिर्द किसी दिन भी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि ये हमने डोनेट किया है 1 रुपया भी। क्यों? मैंने पार्टी बनाई है तो मैं खुद उसका मसूल, मैं खुद पे करूंगा सारे पैसे। इसलिए मैं ठहंगा दिखाता हूं सारों को। मैं मानता ही नहीं किसी की। मानूंगा तो तब है ना जब उसका काना होगा, उससे माल खाऊंगा। मैं माल लेता ही नहीं किसी से। तो शौक देखो, बाबा सिकंदर ने जो बातें की हैं, ये नहीं है कि ये बाबा सिकंदर ने कह दी थी बस जी बाबे ने और गल करती थी एंड हो गया। जाओ यार उन प्रैक्टिकल करो, जाके अपने खुडे के जाके चेक करो उस बात के, उसका बात का नतीजा निकालो। यार बाबा सिकंदर गलत कह रहा था या सही कह रहा था? अगर आप लोग उस बात का नतीजा निकालते हो, ठीक है, और वो आपको सही लगती है, फिर उस बंदे को फॉलो करो। कोई आता है इधर को जड़ा का लगा जाता है, कोई आता है इधर को लगा जाता है, कोई आता है इधर को लगा जाता है। सीधा रास्ता कोई भी नहीं डालता, पुठे रास्ते में लगाई रखते हैं, बस पुठी बातों में सीधा रास्ता दिखाते ही नहीं। जब मैंने कहा कि यार ये दोनों बच्चे जो उनसे है ना, जिस जोड़े के इकट्ठे निकलते हैं ना, वो कबूतर का जोड़ा परफेक्ट होता है, ताबंद होता है। हाँ जी सर, खाना लेकर आए। थैंक यू। ये पानी का कह दिया हमने जी। ओ जी, आज से 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं। तो जिन लोगों को ये बात पता लगी ना कि बाबा सिकंदर कहता है दोनों नारी या दोनों मादी बच्चे निकले तो जोड़े का ताव लगता है, उन उल्लू के पठों के पास इल्म नहीं था ना, तो उन्होंने भला क्या बातें की। वो यार ये फिरौन तो भी बड़ी कोई चीज है, ये तो खुदाई दावे कर रहे हैं नाउज बिल्ला कि जी दोनों नर निकलते ने तो दोनों मादियां निकलती हैं। उन उल्लू के पठों को ये बात समझ नहीं आई कि जोड़े का ताव क्या होता है। मैं मलक आसफ चलवाई वाले जो है, ठीक है,
उनके उस्ताद थे मियाँ जीरा साहब, ठीक है, रेलवे के मौलवी जीरा जीरा उनको कहते थे। मौलवी नज़ीर उनका नाम था, उनको मौलवी जीरा जीरा कहते थे, ठीक है ना जी। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि यार दोनों, एक दिन ना मैं उनके घर गया था, तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। वो खुडे से निकले तो बड़े मुस्कुरा रहे, बड़े खुश थे। मैं मियाँ मलक साहब आप बड़े खुश हैं, खैरियत है? किस बात में इतना खुश होकर खुडे से निकले? बोले यार मेरे एक जोड़े का ना ताव लग गया। ये ताव लग गया मतलब क्या हो गया ऐसा? देखो मैं लाइव में बात कर रहा हूं, अगर वो सुन रहे होंगे तो वो भी इस बात की तस्दीक कर देंगे, यार मैंने ही ये बात की थी, ठीक है ना। वो बड़े खुश होकर बाहर निकले, उन्होंने कहा यार मेरे जोड़े ने ना इकट्ठे दोनों बच्चे निकाल दिए, दोनों बच्चे ने इकट्ठे निकाल दिए जोड़े ने ना। मैंने कहा अच्छा इसका कोई लॉजिक है? उन्होंने कहा यार जिनसे जोड़े का ताऊ लगता है ना उसके दोनों बच्चे इकट्ठे निकलते हैं। परफेक्ट ब्रीडर मियाँ जो है अपना मलक आसफ टलवाई साहब को माना गया है कि बहुत अच्छी पेयरिंग करते थे, करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनकी हयाती करे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ठीक है। परफेक्ट ब्रीडर, अपने घर की उन्होंने छिलतर ब्रीड बनाई, जीरा टैडी ब्रीड बनाई, ठीक है जी। फिर एक लाल बादशाह कबूतर उन्होंने बनाए, ठीक है, अपने नाम से उनके कबूतर मंसूब हुए। फिर उन्हीं के पीर भाई हाजी शाहिद मुल्तान वाले, जो इस वक्त पिछले 7, 8, 10 साल से शेख हसनैन हैदर के साथ है, उनके हाथ में मैंने 13,000 वाला कबूतर उनके हाथ में आया तो उन्होंने देखते ही कबूतर को कहा, उन्होंने कहा यार 2-2 बेटियां पैदा करता होगा ये कबूतर। ये इल्म की बात है मेरे भाइयों, प्रैक्टिकल की बात है, जिन्होंने इसमें टाइम स्पेंड किया है। ये उनके उस्ताद ने उनको बातें बताई थी कि उनके उस्ताद एक लेजेंड उस्ताद गुजरे हैं कि कबूतरों के जो है वो घंटे तक बता देते थे। मैं तो नहीं मिला उनको, मैंने तो सुनी हुई है बातें। यार प्योर फिरोजपुरी कबूतरों की आंखें, बच्चा जिस वक्त छोटे होते हैं ना तो डोरे वाली आंखें होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब वो उम्र में थोड़ा जाते हैं ना, 4-5 साल के होते हैं, तो फिर उनकी आंखें गहरी हो जाती हैं। कुछ की कुदरती तौर पे छोटे होते भी गहरी निकल आती हैं। सफ़ेद आंख भी फिरोजपुरी कबूतरों की ही गिनी जाती है, जो उस्ताज़ा कराम की बात है और जो मैंने मेरे प्रैक्टिकल में बात है कि गुलाबी डोरे वाली आंखें निकलती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो फिरोजपुरी हो जाती हैं। जैसे सकी साहब के कबूतर है, टैडी कबूतर हैं, इनकी आंखें जब उम्र में जाती हैं तो गहरी हो जाती हैं, फिरोजपुरी टाइप हो जाती हैं, क्योंकि उनमें जो मिस्त्री साहब के घर वाला जितना भी पर लगा हुआ है ना, वो सारा फिरोजपुरी पर है। बिल्कुल ठीक है, गुलाबी आंखें होती हैं, लेकिन जिस वक्त वो कबूतर उम्र में जाते हैं तो उनकी आंखें चेंज हो जाती हैं। जब आप कबूतर को उड़ा रहे होते हो उसकी आंख और होती है, जब आप उसको ब्रीडिंग में लगा देते हो उसकी आंख गहरी हो जाती है। तो ये जो गुलाबी आंखें निकलती हैं ना, 95% जो है ना, मेरा एक अपना मानना है, ठीक है ना जी, कबूतरों की आंखें गुलाबी ही निकलती हैं बच्चों की। सियालकोट के भी कबूतर जब उनके बच्चे होते हैं तो वो गुलाबी आंखों में लाली मारते हैं। जब वो आहिस्ता आहिस्ता उम्र में जाते हैं, जो अच्छे कबूतर हैं, जो अच्छे चैंपियंस कबूतर हैं, तो उनकी आंखों के अंदर भी रिंग आ जाती हैं। फिरोजपुरी कबूतरों की आंखों के अंदर भी रिंग आ जाती हैं। लाल आंखें जैसे कमानगर कबूतर हैं उनकी गहरी रहती हैं, ठीक है, उनको जब क्रॉसिंग देती हैं दोनों हल्का कर लेती हैं। लो जी, अब मादर के साथ इजाज़त चाहता हूँ। किसी भाई किसी दोस्त की कोई दिल आज़ारी हो तो मैं उससे मादरत चाहता हूँ। बहरहाल हक सच यही है जो मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी अल्लाह सबका हामी नासिर हो।